अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर पेज बनाने जा रहे हैं। बेसिकली कवर पेज एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छी हद तक यहाँ पर MS वर्ड में भी पेज बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कवर पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोस्टली इंसर्ट टैब में से ड्राइंग टूल को यूज़ करूँगा और इसी की मदद से ही बनाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर शेप टूल में आते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल पिक करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। कवर पेज जितना हमारा यहाँ पर इसका साइज़ है इसी जितना ही, और इसमें हम कोई भी कलर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से मैं इसकी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, तो एडिट शेप के ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ से एडिट पॉइंट, और यहाँ से मैं इस पॉइंट को कुछ चेंज कर देता हूँ, कुछ इस टाइप का हम यहाँ पर कर देते हैं, तकरीबन यहाँ तक। नेक्स्ट इसी का यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन वगैरह को एडजस्ट करना होता है यहाँ पर, ताकि कुछ वाइट जो साइड पर है वो नज़र ना आए। अगेन मैं इसी का एक डुप्लिकेट लेता हूँ। डुप्लिकेट लेने के लिए मैं यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V की को यूज़ करूँगा, और जो दूसरी हमारे पास लेयर आ गई है इसमें कलर्स मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ। शेप फिल में आते हैं और यहाँ से हम कलर्स चेंज कर देते हैं। इस शेप को मैं यहाँ पर पीछे रखना चाहता हूँ और इसको मैं यहाँ पर आगे लाना चाहता हूँ, तो इसका हमें आर्डर चेंज करना होगा। इसको मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ और यहाँ से सेंड बैकवर्ड में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पर बैक में आ जाएगा। और यहाँ से कुछ साइज़ इसका मुझे चेंज करना है, कुछ इस तरह से हम इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेम इन्हीं दोनों की हम कॉपी लेते हैं। यहाँ पर दोनों को मैं इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, एक पर क्लिक किया है और शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करते हैं, दोनों यहाँ पर क्लिक हो गए हैं। Ctrl+C Ctrl+V, इन्हीं की एक मेरे पास कॉपी आ गई है, और यहाँ से हम इनको रोटेट कर देते हैं। यहाँ से कुछ रोटेट करते हैं और इनको मैं यहाँ पर नीचे प्लेस कर देता हूँ। अब नीचे भी जब यहाँ पर प्लेस किए हैं तो मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, और मुकम्मल तौर पर जो नीचे रखना चाहता हूँ वो मैं इस शेप को रखना चाहता हूँ। एरोज़ की को मैं यूज़ करके यहाँ पर इनको एडजस्ट, इनकी पोजीशन को कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये फाइन है। यहाँ तक हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब, शेप्स, और इस बार मैं यहाँ पर एक ट्राइएंगल इंसर्ट करता हूँ और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो भी हम बनाना चाहें उस डिज़ाइन का हम बना सकते हैं, जिस तरह का हमें यहाँ पर ज़रूरत हो। इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और फ़िलहाल हम इसका कलर्स वगैरह नहीं चेंज करते हैं। नेक्स्ट इसी की मैं यहाँ पर एक कॉपी लेना चाहता हूँ। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से हम पेस्ट करेंगे, और इसका साइज़ मैं यहाँ पर कुछ छोटा रख कर देता हूँ। साइज़ छोटा करने के लिए साथ मैंने शिफ्ट की को होल्ड रखा था, और कलर यहाँ पर अलग हम फ़िलहाल दे देते हैं ताकि ये डिफरेंस यहाँ पर शो करे। Ctrl+C और Ctrl+V से अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ से हम इसको जूम कर देते हैं। जूम स्लाइडर को हम यूज़ करके इसको जूम कर सकते हैं, या कंट्रोल और व्हील को यहाँ पर, या कंट्रोल या माउस का जो स्क्रॉल है उसको हम रोटेट करके भी जूम कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी कुछ पोजीशन एडजस्ट करते हैं। फॉर्मेट में से हम इसकी आउटलाइन जो है वो नन कर देते हैं, और सिमिलर यहाँ पर इसकी भी आउटलाइन नन कर देते हैं, ताकि ये एक जैसे यहाँ पर कुछ डिस्प्ले हो। सेम अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और रोटेट यहाँ पर कर देते हैं। इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट की टैब में से ग्रुप और ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने से ये एडवांटेज होगा, ये दोनों यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ से अगेन इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट फाइन है। अगर हम जूम को डाउन करें तो यहाँ पर भी ठीक है। इसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ तक हमारा ये शेप जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे इनके अंदर कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पहले इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और ये चलें फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। इनके अंदर पहले पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इस शेप को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट, और शेप फिल में से मैं पिक्चर के ऑप्शन पर आऊँगा, और यहाँ से मैं कंप्यूटर के अंदर से लोकेशन से पिक करना चाहता हूँ, तो फ्रॉम अ फाइल, और डेस्कटॉप पर मेरे पास यहाँ पर पिक्चर्स कुछ मौजूद हैं।
इनमें से ये वाली जो पिक्चर है ये मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये इसकी जो रोटेशन है पिक्चर्स की वो कुछ सही नहीं है। यहाँ से हम पिक्चर्स में से और यहाँ से पिक्चर में से या फिर ग्रेडियंट में से भी हम मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें पिक्चर वाला हमारे पास एक्टिव है, इस ऑप्शन को मैं अनटिक कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास ये पिक्चर जो है वो ज़्यादा बेटर आ गई है। इसकी कुछ ये यहाँ पर साइज़ इसका सही नहीं है, यानी स्ट्रेच इसे सही तरीके से नहीं किया गया, तो इसको हम कुछ चेंज करते हैं ताकि ये हमारे पास कुछ बेटर लुक जो है ये हमें प्रोवाइड करे। स्ट्रेच जो है इसको हम सही तरीके से करते हैं और बाकी लोकेशन इसकी अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर ये बेटर है। इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ शेप फिल और अगेन पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल और यहाँ से मैं इस कंप्यूटर की लगाना चाहता हूँ। ये जो कवर पेज मैं बनाने जा रहा हूँ ये यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मोस्टली इसी टाइप के पिक्चर्स ही पिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम अगेन इंसर्ट की टैब में आते हैं और एक और यहाँ से ही हम ट्राई अगर यूज़ करें और कुछ इस टाइप का, और इसके अंदर फिल कलर हम कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ से वाइट आउटलाइन हम इसका ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पर रोटेट करके प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ पर। साइज़ थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं कुछ। आई थिंक यहाँ पर ये ठीक है। इसको जूम करके हम देख लेते हैं ताकि दोनों को जो यहाँ पर आगे पीक है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सके। यहाँ से ही हमारे पास ये जो फिल में से अगर हम किसी भी ग्रेडियंट या इनमें से मोर ग्रेडियंट में जाएं तो ये एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कुछ चेंज कर देते हैं और अगेन अगर मैं इसको सारे पर अप्लाई करूँ तो मे भी हमें कुछ बेटर लुक भी मिल सकती है, उसको भी हम देख सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इफ़ेक्ट में से हम इस पर शेडो अप्लाई करते हैं। कुछ ड्रॉप में जो शेडो है तो मे बी हमें ये ज़्यादा कुछ अच्छा लुक जो है वो प्रोवाइड कर दे। सेम इसी तरह से इस शेप को भी और शेप इफ़ेक्ट यहाँ पर भी हम कुछ इस पर भी शेडो अप्लाई कर देते हैं और ये हमारे पास जो डिज़ाइन है इस पर भी चेक करते हैं। अगर यहाँ पर भी कुछ मैच किया तो यहाँ तक ये ऑलमोस्ट यहाँ तक फ़ाइन है। तो यहाँ तक हमारा ये जो है ये कवर पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड पर भी मैं कुछ यहाँ पर देना चाहता हूँ डिज़ाइन वगैरह, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगेन रेक्टेंगल टूल और ये देखें सबसे फ्रंट पर आ गई है। यहाँ पर फ़ोटोशॉप की तरह लेयर्स तो नहीं होती। अगर आप में से कुछ लोगों ने फ़ोटोशॉप यूज़ किया होगा तो उस आइडिया आप लोगों को होगा कि उसमें लेयर्स किस तरह से एडजस्ट होती हैं। बहरहाल यहाँ पर हम वर्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास लेयर्स नहीं है, अलग अलग शेप्स हैं। हम फॉर्मेट की टैब में से इसको सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट की मदद से इसे आगे या पीछे कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट की टैब है। अगर हम इस शेप पर क्लिक रखें तो हमारे पास ये ऑप्शन तभी एक्टिव होते हैं। यहाँ से मैं सेंड टू बैक पर क्लिक करता हूँ। देखें ये सबसे बिहाइंड यहाँ पर आ गई है। इसको हम यहाँ पर कुछ साइज़ को बढ़ा देते हैं और यहाँ तक कर देते हैं, कंप्लीट पेज जितना हमारा है। और इसके अंदर मैं जो कलर रखना चाहता हूँ कुछ लाइट कलर का। अब अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी हमारे पास ये एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह देना चाहें या यहाँ पर भी पिक्चर्स देना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा बेटर सूट करें वहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स या इन चीज़ों को प्लेस करके ज़्यादा अपने डिज़ाइन को बेटर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस पर कुछ डिज़ाइन देता हूँ। जो हमारे पास ये बैकग्राउंड है इसमें भी पिक्चर अगेन यहाँ पर शेप फिल में आएंगे, पिक्चर्स और फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ पर ये मेरे पास पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अगेन ये हमारे पास स्ट्रेच जो है यानी इसका जो साइज़ है वो कुछ अच्छे से एडजस्ट नहीं किया गया है। इसको हम ज़्यादा बेटर करते हैं यहाँ पर और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो मे बी हमारे पास कुछ अच्छी लुक जो है इसकी आ जाए। और अगेन इसको भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो डाउन कर देते हैं। अगर हमारे पास ये इस तरह की लाइट में नज़र आएगी तो ज़्यादा बेटर है यहाँ तक आई थिंक। नेक्स्ट ऊपर से कुछ साइज़ इसका एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर
नीचे से भी अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रेच, और ये जस्ट इस पिक्चर को मैं यहाँ पर डायरेक्टली मूव इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस को हम यूज़ कर रहे हो, अगर यहाँ पर इसकी रोटेशन का प्रॉब्लम होता है तो हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं। और अगर हम जूम आउट करके चेक करें तो यहाँ तक हमारा कवर पेज तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल मैं इसका यहाँ पर देना चाहता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड है यहाँ पर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हम टाइटल देते हैं। टाइटल देने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करूँगा। इंसर्ट टैब, अगेन टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनमें से मैं ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और इस तरह का यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं जो नाम देना चाहता हूँ कंप्यूटर नॉलेज, हम इसको नाम देते हैं इस कवर पेज को। ये हम इस टेक्स्ट बॉक्स को अलग प्लेस करते हैं और जो अगला वर्ड है उसको अलग रखते हैं। इसको मैं रेंज में लेकर होम में से कुछ इसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको प्लेस करना चाहते हैं। देखिए अब इसमें बैकग्राउंड कलर और ये चीज़ें आ रही हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की। तो फॉर्मेट टैब में से हम इसमें शेप फिल को अगर नो फिल कर दें और आउटलाइन को अगर हम नो आउटलाइन कर दें तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और इसका कलर टेक्स्ट का बने बनाए हमारे पास जो डिज़ाइन है इनमें से भी हम कुछ अगर देना चाहें तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। बहरहाल अपनी मर्ज़ी का भी हम कुछ क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट किया जा सकता है। हम यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन दे देते हैं और आउटलाइन का जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। नेक्स्ट इसका साइज़ का थोड़ा सा इशू है, साइज़ को मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर 72 बहुत ज़्यादा हो जाता है और 48 कम है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट 60 देकर चेक करते हैं और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर मैं दूसरा जो नाम लिखना चाहता हूँ वो प्लेस कर देता हूँ। इसका साइज़ हम यहाँ पर अगर कुछ डाउन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और आउटलाइन का जो वेट है उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कर दें या फिर ख़त्म भी कर दें तो बेटर होगा, पर ठीक है यहाँ पर नॉर्मल जो है इतना यहाँ पर काफ़ी है। नेक्स्ट इसी की मैं यहाँ पर एक और कॉपी लेता हूँ और Ctrl+C Ctrl+V अगेन, और यहाँ पर हम इसे जो टाइटल देना चाहते हैं बुक को वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेस काफ़ी है, यहाँ पर हम कुछ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी इवन ये कंप्यूटर नॉलेज जो है वो हम इधर देकर इस तरह भी कुछ हो सकता है। डिज़ाइन हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं नाम देना चाहता हूँ बुक को, ये किस लेवल की है, ग्रेड 7 मैंने यहाँ पर दे दिया या क्लास 7, और यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एक और पिक्चर्स चाहिए। पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए मैं अगेन इंसर्ट और शेप को हम वंस अगेन यूज़ करते हैं और इसके अंदर अगेन शेप फिल पिक्चर्स और फ्रॉम अ फाइल, और इस केस में मैं इस पिक्चर को प्लेस करना चाहता हूँ और यहाँ पर ये हमारी पिक्चर प्लेस हो गई है। साइज़ अगर इसका हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो हमारे पास और भी स्पेस है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इतना ही रखना चाहते हैं। आउटलाइन को हम फॉर्मेट की टैब में से शेप आउटलाइन को नन कर देंगे तो ये आउटलाइन डिसेबल हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर कवर पेज कंप्लीट हो गया है। आप भी इसी तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ कलर्स को वेरी करके, मुख्तलिफ शेप्स को यूज़ करके, ड्राइंग या इस तरह की जो हमारे पास पिक्चर्स होती हैं इनको यूज़ करके, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को यूज़ करके हम एक अच्छा कवर पेज बना सकते हैं। बजाय इसके कि हम एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट कवर पेज बनाएं, बल्कि अपना इस तरह का एक डिज़ाइन वाला पेज भी बना सकते हैं जो कि ज़्यादातर एडोब के सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें अच्छी खासी हद तक ये तैयार कर लिया है। अब इसे सेव करना है तो हम इसे एज अ पिक्चर भी सेव कर सकते हैं और एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा कुछ पेज जो है जो हमने क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।